नमस्ते। आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में, पर उस सफलता की नहीं जो किस्मत से मिलती है, बल्कि उस सफलता की जो आदतों से बनती है। ये वो 5 आदतें हैं जो किसी भी इंसान को कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या कामयाबी बस लक की बात है? अक्सर लोगों को यही लगता है कि कोई रातों रात कामयाब हो गया या उसकी तो किस्मत अच्छी थी। पर क्या सच में ऐसा है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि सफलता कोई जादू नहीं है। ये तो उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं, और यही आदतें समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं, और आज हम उन्हीं आदतों को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली आदत से। और ये आदत शायद थोड़ी अलग लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है। अकेले काम करने की आदत, जिसे हम कह सकते हैं एकांत का फायदा। ये एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, जब कोई कामयाब हो जाता है ना, तो दुनिया को सिर्फ उसकी चमक दमक दिखती है, लेकिन उस चमक के पीछे अकेलेपन में की गई सालों की मेहनत छिपी होती है। शुरू शुरू में ना तो कोई तारीफ करता है, ना कोई साथ देता है। होता है तो बस आपका जुनून और आपका काम। अरे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने देश में ही देखिए। ओयो के रितेश अग्रवाल शुरू में अकेले ही होटलों के चक्कर काटते थे, मालिकों से बात करते थे। या फिर बाइजू रविंद्रन, उन्होंने तब अकेले पढ़ाना शुरू किया था जब बाइजू सिर्फ एक इंसान का नाम था, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं। तो ये एग्जाम्पल्स हमें क्या बताते हैं? यही कि बड़ी बड़ी चीजों की नींव अक्सर अकेले में ही रखी जाती है। तो इस आदत को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। बस 2 नियम याद रखिए। पहला, रोज कम से कम 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम में पूरी तरह डूब जाइए। इसे डीप वर्क कहते हैं। और दूसरा, जब दोस्त, परिवार या समाज को आपका काम समझ ना आए, तब भी लगे रहिए। चाहे कोई स्टूडेंट हो जो पढ़ाई कर रहा हो, कोई नई स्किल सीख रहा हो, या अपना बिजनेस शुरू कर रहा हो, अकेले मेहनत करने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। ओके, तो अब आते हैं हमारी दूसरी आदत पर। और ये एक ऐसी चीज है जो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, और वो है अनुशासन। लोगों को लगता है कि कामयाब लोग हमेशा 24 घंटे मोटिवेटेड रहते हैं, पर पता है ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच्चाई तो ये है कि उनका मन हो या ना हो, वो अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि काम करना उनकी आदत बन चुकी है, और इसी को अनुशासन कहते हैं। आप नारायण मूर्ति को देखिए, इन्फोसिस के फाउंडर। वो अपनी सिंपल लाइफ और एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन के लिए जाने जाते हैं। या फिर धीरूभाई अंबानी, उनके लिए भी रोज कुछ नया सीखना और लोगों से मिलना जुलना, ये सब उनके अनुशासन का हिस्सा था। तो बात साफ है, मोटिवेशन तो एक मेहमान की तरह है, आज है कल नहीं, लेकिन अनुशासन वो आपका परमानेंट साथी है। तो इसे अपनाना कैसे है? बहुत सीधा तरीका है। जो काम आपको मुश्किल लगता है या करने में मजा नहीं आता, उसे रोज करिए, जानबूझकर। जैसे सुबह जल्दी उठना या कोई ऐसी स्किल प्रैक्टिस करना जिससे डर लगता हो। अपनी आलसी आदतों को पहचानिए और उन्हें एक एक करके छोड़ते जाइए। और हाँ, इस एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, आराम आज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य में यही आराम सबसे बड़े पछतावे की वजह बनता है। ठीक है, अब आते हैं आदत नंबर 3 पर, और यह आपकी पैसे को देखने की सोच को पूरी तरह से बदल देगी। आदत है पहले वैल्यू बनाना। देखिए, 2 तरह की सोच होती है। एक आम इंसान किसी भी काम को करने से पहले पूछता है, इसमें मुझे कितना पैसा मिलेगा। वहीं एक कामयाब इंसान पूछता है, मैं अपने काम से किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। बस यही सोच का फर्क सब कुछ बदल देता है। आप हमारे देश के बड़े बड़े ब्रांड्स को ही देख लीजिए। टाटा ग्रुप ने पैसे से पहले क्या बनाया? भरोसा। इन्फोसिस ने क्वालिटी को अपनी पहचान बनाया, और फ्लिपकार्ट ने कस्टमर एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखा। और नतीजा क्या हुआ? पैसा तो इन सबके पीछे पीछे अपने आप चला आया। तो सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? सिंपल है, पैसे के पीछे मत भागिए, अपनी स्किल और वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करिए। अपने आसपास देखिए, लोगों से बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, तो ये सोचने के बजाय कि क्या बनाऊं कि वायरल हो जाए, ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो लोगों की जिंदगी में सच में कोई वैल्यू ऐड करे। तो इस आदत का सार बस इतना है, जहां वैल्यू होती है, पैसा अपने आप उसके पीछे चला आता है।
अब हमारी चौथी आदत, और ये असफलता यानी फेलियर के बारे में है। देखिए, कामयाब लोग भी हारते हैं, लेकिन वो हार को अंत नहीं मानते। उनके लिए हर फेलियर एक जरूरी सीख है, और यही नजरिया सब कुछ बदल देता है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। सफल लोगों को फेल होने से डर नहीं लगता, उन्हें एक ही गलती को बार बार दोहराने से डर लगता है। वो हर असफलता को एक फीडबैक की तरह देखते हैं, एक मौका जिससे वो अगली बार और भी बेहतर कर सके। आप पेटीएम को ही देखिए, आज इतना बड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके शुरुआती कई बिजनेस मॉडल्स बुरी तरह फेल हुए थे? ज़ोमैटो, उन्होंने जब शुरू किया था तो कोई डिलीवरी मॉडल था ही नहीं। और रिलायंस जियो, मार्केट में आने से पहले उन्हें भी शुरुआत में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। ये सब एक ही बात साबित करते हैं कि असफलता मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इसे लागू कैसे करें? जब भी आप किसी चीज में फेल हो तो निराश होने की जगह खुद से बस एक सवाल पूछिए, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? और बस फिर ये पक्का कर लीजिए कि वो गलती अब दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। और अब हम आ गए हैं अपनी पांचवी और शायद सबसे पावरफुल आदत पर। यह है बिना बहाने वाली मानसिकता, मतलब खुद के प्रति पूरी की पूरी ईमानदारी। पता है, हम अक्सर खुद को ही बेवकूफ बनाने के लिए बहाने बनाते हैं। जैसे जब कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में उसका मतलब ये नहीं होता। उसका असली मतलब होता है ये काम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। कामयाब लोग ऐसे बहानों के पीछे कभी नहीं छिपते। और बस यही तो सफलता की नींव है। आपकी असली ग्रोथ, आपकी तरक्की का रास्ता उसी दिन खुलता है जिस दिन आप बहानों को छोड़कर खुद से सच बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरियों और गलतियों को मानेंगे नहीं, तब तक उन्हें सुधारने का काम शुरू कैसे होगा? तो ये थी वो 5 आदतें। एक बात हमेशा याद रखिए, कामयाबी कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात लग जाए। ये तो हर रोज की गई छोटी छोटी सही कोशिशों का नतीजा है। सोच कर देखिए, अगर इनमें से सिर्फ एक आदत को भी आज से पूरी ईमानदारी से अपना लिया जाए तो अगले 6 महीनों में जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो सवाल अब ये है कि आज से इनमें से कौन सी आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है।